जी बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में, आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम यूज कहाँ कहाँ होता है पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम वहां काम आएगा। दूसरा, क्लास 12th में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है एंड एज वेल एज कैलकुलस के अलग अलग चैप्टर्स में आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। वहां पर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा कि आता है, बट इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको वहां पर नीड पड़ेगी। सो बेटर ये है कि आप बेस से ही अपना क्लियर करके चलें क्वाड्रेंट सिस्टम को। क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से ही एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले मैं आता हूं कि क्वाड्रेंट ही क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब किसी भी चीज का 1/4। ठीक है, मींस अगर 100 है और मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो दैट मींस 25। अगर मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं कि पूरे साल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4। 3 महीने का एक क्वार्टर कह लो या एक क्वाड्रेंट कह लो, होता है पूरे साल में। ठीक है, इसी तरीके से क्वाड्रेंट मींस कि 1/4 ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से पूरे सर्कल का, पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का एक रोटेशन बनाता है। मींस अगर पूरी 360 को देखें हम पूरे सर्कल के राउंड्स को, तो वो 360 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर रहा होता है। उसी का अगर 1/4 करें, ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं सबसे पहले मैं। 360 का अगर हम 1/4 करें तो दैट विल गिव यू 90 डिग्री। इसका मतलब हर एक क्वाड्रेंट हम कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। शुरू कर रहा हूं मैं यहां से। यहां पर सबसे पहले होती है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। यहां पर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। और अगर आप एक चीज नोटिस भी करोगे तो मैं सारे क्वाड्रेंट 90 90 के कैप में बनाऊंगा। 90। ओके, यहां पर एक पूरी लाइन ड्रॉ हो जा रही है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, दैट इज 180 डिग्री। और 180 में अगेन 90 ऐड करोगे तो 270 डिग्री। और अगेन 270 से फिर यहां पर इस पॉइंट पे आओगे तो दिस विल गिव यू 360 डिग्री। मींस ऐसे कर कर आपका एक एंगल रोटेट होता है। ठीक है, बेसिक से शुरू कर रहा हूं। अभी ये मैं ऐसे वैसे वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं अभी आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर करके दूंगा। ठीक है, मींस एक रोटेशन पे 360 डिग्री का एंगल बनता है आपका। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ आती है। उसके बाद सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा आपके रेडियन में। ठीक है, 0 डिग्री मीन्स 0। 90 डिग्री का मतलब हो जाता है आपका π/2, बिकॉज आपको अच्छे से पता है पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर हो जाता है आपका ऑब्वियसली पाई, यहां पर हो जाता है आपका 3π/2। एंड अगेन 260 की बात करें तो दिस विल गिव यू 2π। ठीक है, पहले मैंने रेडियंस को, धीरे धीरे चलेंगे एकदम। पहले मैंने एंगल्स को डिग्री में लिखा, फिर मैंने एंगल्स को रेडियन में लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा एंगल रोटेशन की, कि कौन कौन से तरीके से एंगल हमारा रोटेट करता है। तो जो एंगल है वो दो तरीके से रोटेट करता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मतलब है मेरा। मींस अगर मेरा एंगल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मींस इस एक्सिस में, मींस घड़ी से उल्टा जिसे कहते हैं, सो इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है इसे? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सिंपल है कि भाई घड़ी से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, इट्स एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा। ओके, अगर मेरा एंगल रोटेट करना शुरू कर देता है कुछ इस तरीके से, मीन्स यहां से शुरू हुआ, जैसे नेगेटिव एंगल भी बोलेंगे हम आगे जाके, इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं घड़ी की तरह रोटेट हो रहा है, जैसे घड़ी की जो आपकी निडल होती है यूं चलती रहती है ना, उसी तरीके से रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन होता है। मीन्स हमारा जब भी मैं आपसे बात करूं, मैं इन दो चीजों को पहले हटाऊंगा। ठीक है, जब भी मैं आपसे बात करूंगा एंगल की, अगर मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं तो हम रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट पे शिफ्ट होऊंगा मैं, फिर इस क्वाड्रेंट से ऐसे, मींस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैंने क्वाड्रेंट बढ़ाए हैं ना, पहले 0 से मैं 90 डिग्री पे पहुंचा, 90 से 180 से 180 से 270, 270 से 360 डिग्री ऐसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो हम बनाने वाले हैं वो ये बनाने वाले हैं कि भाई रोटेशन दो तरीके की होगी हमारी, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। सो पहला एंटी क्लॉकवाइज, इट सिंपली मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन। लिख के दे रहा हूं मैं आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरा क्लॉकवाइज, इसका सिंपल मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन?
नेगेटिव डायरेक्शन में। ये आपके पॉइंट्स बन गए, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, कि रोटेशन किस तरीके की होती है। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं बस अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं, और अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो दैट इज वेरी गुड, बट मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब अगर हम क्वाड्रेंट्स को डिवाइड करें, सो ये मेरा आता है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबरिंग करी है मैंने अभी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर ए एस टी सी। भैया व्हाट डज इट मीन कि ए एस टी सी जो आपने लिख दिया इसका मतलब क्या? मैंने कहा देखो, पहले ए एस टी सी को याद रखने की कुछ टर्मिनोलॉजी है, सिंपल टर्मिनोलॉजी। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, या तो ये कर लो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, या फिर ऑल सिमिलर टी कप्स। ठीक है, वैसे आफ्टर स्कूल देन कॉलेज ज्यादा इजी लगता है बच्चों को। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये याद रखने की एक मैंने टर्मिनोलॉजी दी आपको, एक हिंट है। ठीक है, वैसे एएसटीसी एक इजी वर्ड है, यूज हो सकता है। भैया क्वाड्रेंट सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री है, ऑब्वियसली मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे ही आऊंगा, अल्टीमेटली मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आऊंगा। अगर आप 12th में होते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते, तो वहां भी मैं कहीं नहीं जाता, नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करता। ट्रिग्नोमेट्री है तो रेशियो तो मस्ट है ही है। 6 तरीके के हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जो मैं आपको बेसिक में पढ़ा के आया था क्लास 10th की। अगर आपने आपने बेसिक से देखनी है तो प्लीज एक बार उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बट अभी के लिए मैं शुरू कर रहा हूं थोड़ा अपर लेवल से। सो 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं हमारे, ऑल सिमिलर टी कप्स के थ्रू मैं याद कराता हूं। ठीक है क्या? ये जो मेरा ए है ना, ये शो कर रहा होता है मेरा ऑल, ये मेरा शो कर रहा होता है ऑल, एक मिनट जी, ये शो कर रहा होता है all trigonometry ratios are positive। ठीक है, पहले मैं लिख लूं, एस मेरा शो कर रहा होता है यहां पर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। ठीक है, टी यहां पर मेरा शो कर रहा होता है, टी क्या शो कर रहा होता है, टी मेरा यहां पर शो कर रहा होता है टेन, और इसका रेसिप्रोकल कॉट। सी मुझे यहां शो कर रहा होता है कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मैंने। ए क्या शो कर रहा होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, बस इतना मान लो अभी के लिए। एस क्या शो कर रहा होता है, साइन एंड कॉसेक। टी क्या शो कर रहा होता है, टेन और कॉट। और सी क्या शो कर रहा होता है, कॉस और सेक, यानी कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल। अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से 90 डिग्री तक के सेगमेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सब पॉजिटिव होते हैं। भैया कैन यू प्रूफ? मैंने कहा मुझे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास 10th में और 11th में दोनों में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के दे रखी है, दे रखी है। वरना मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ, उसको भी देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। सिंपल है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू जीरो हो रही है, 0 से 90 तक में जीरो हो रही है वैल्यू, नो डाउट हो रही है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही, कभी भी क्या हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही। तो 0 से 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, भले ही साइन कोसेक टेन कॉट सेक कोसेक, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पॉजिटिव है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये जो मैं कहना चाहता हूं यहां पर, कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट भैया कहां से कहां तक, 90 डिग्री से 180 तक, 90 डिग्री से 180 तक सिर्फ क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। भैया अगेन कैसे मान लिया, मैंने कहा सुनो, क्लास 11th में सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे रखी है होगी आपको, आपको चैप्टर में दे रखी है, बस उसको एक बार आप रेफर कर लो कि 90 से 180 डिग्री तक में सिर्फ साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव मिलेंगे। साइन तो है ही पॉजिटिव, नो डाउट, क्योंकि देखो साइन जो नेगेटिव होना शुरू होता है ना, 10 -1 270 पे साइन पहली बार नेगेटिव दिखाया गया उस टेबल में। तो फर्स्ट दो, पहले दो क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव है ही नहीं, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो इसलिए कॉसेक भी नहीं है। चलिए भैया, इसका क्या मतलब कि साइन और कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का क्या करना है? मैंने कहा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके नेगेटिव होंगे। भैया पक्का? मैंने कहा पक्का, क्योंकि अगर आप 10 -10 आप 180 पे देखोगे, कॉस की वैल्यू 180 पे तो आपको -1 दिख रखी होगी, कॉस 180 पे कितनी दे रखी होगी, -1, यानी कि कॉस 90 पे वैसे होता है 0,
और 180 पे होता है -1, यानी कि नेगेटिव की तरफ रूट करने लग जाता है कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। sec क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिर्फ साइन और cosec को छोड़ के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है tan और cot। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 180 से 270, यानी कि पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 तक आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट tan और cot। सिर्फ क्या पॉजिटिव होंगे? tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में क्या होंगे? नेगेटिव। चौथा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक। इसमें सिर्फ आपको cos और sec पॉजिटिव मिलेगा और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होंगे? आपके नेगेटिव। ये मैंने इस हिंट के थ्रू बताने की कोशिश करी थी। अब है क्या ना, इस क्वाड्रेंट सिस्टम का जो मैं आज के सेशन पे एंड करूंगा, वो मैं इस पॉइंट पे जाके एंड करूंगा जो आपकी एनसीईआरटी में या फिर जो भी आप बुक रेफर करते हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे होंगे। लाइक cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है, cos पाई माइनस थीटा क्या है, sin 2 पाई प्लस थीटा क्या है, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या है, ऐसे कर करके ना आई गेस 48 फॉर्मूले दे रखे होंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 40 प्लस दे रखे होंगे। तो उसकी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। सिर्फ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, वो फॉर्मूले एज वेल एज जो नेक्स्ट सेशन में लूंगा वो इससे कनेक्टेड करके ही लूंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कितने से बड़ा एंगल आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से निकालोगे, कितना भी बड़ा एंगल हो। जो आपके एनसीईआरटी में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आर डी शर्मा के आपके बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि भाई एंगल्स को बहुत ज्यादा मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंगल पूछना, डबल रोटेशन पे, 3 रोटेशन पे पूछना, तो वो किसकी मदद से निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता दिया कि भाई सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan cot पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव है। इस पॉइंट को भी लिखना तो बनता है, तो इस पॉइंट को मैं जल्दी से लिखवा देता हूं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। अब ऑल का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। सेकंड का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड का मतलब tan और cot पॉजिटिव है। फोर्थ का मतलब, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब आपका cos और sec पॉजिटिव है। ठीक है, ये मैंने अभी अपने 2 पॉइंट्स बना लिए। ओके, अब है क्या, मैं आपको ना ये बताने वाला हूं कि एंगल 2 ही तरीके से मूव करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं पहले बता चुका हूं। पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस हो रहा होगा क्लॉकवाइज। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, पहला पॉइंट है, मैं नोट भी करवा चुका हूं। अब जो मुझे तीसरे पॉइंट की जरूरत है वो मैं आपको लिखवाऊंगा पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड लिखो। एट y एक्सिस all trigonometry ratios, all trigonometric ratios interchange in the following manner। ऐसा लिखो, interchange in the following manner। in the following manner, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। मैनर मैं बता दूं, अच्छा ये होते क्यों है मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, दैट विल जस्ट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कभी भी पेपर में पूछी नहीं जाने वाली, आपको हेल्प भी नहीं करेगी किसी चीज में। लॉजिक ऑब्वियसली पता चल जाएगा उससे आपको, बट अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना ज्यादा इजी है। किसी चीज को अगर याद रखना ज्यादा इजी है तो उसके लॉजिक में, मैं अभी इसके लॉजिक में तो नहीं जाऊंगा, आप एक्सप्लेनेशन कुछ भी मान सकते हैं। tan cot, और तीसरा कह सकते हैं आप sec cosec में इंटरचेंज होता है, और cosec sec में, मींस ये इस प्रोसेस में इंटरचेंज होता है। कौन से एक्सेस पे भैया? ये y एक्सेस कहाँ आ गई अब भैया? ये आपने डिस्कस नहीं करी, इतना हम देखो पूरी वीडियो देख रहे हैं, आपने y एक्सेस और x एक्सेस कहीं डिस्कस नहीं करी। मैंने कहा सॉरी, मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है। ओके, यहां पर ये x एक्सिस है, ऑब्वियसली बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, मैंने बोला y एक्सिस पे अगर कोई एंगल लाई कर रहा है, y एक्सिस का मतलब है पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री पे कोई एंगल है, सो वो क्या होगा, इस तरीके से चेंज होगा। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो 90 डिग्री या फिर
270 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, लिमिट की बात नहीं कर रहा, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। मैं तो कहता हूँ ब्रैकेट भी हटाओ, क्योंकि आप बच्चे मुझे पता है समझदार हो, इसका कोई गलत मतलब ले जाओगे। तो y एक्सिस का मतलब मैं बस यहाँ लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, दैट्स इट। ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे पूछता है मेरे से क्वेश्चन, 4 कॉर्नर्स पे। या तो 0 डिग्री, 0 डिग्री को ही 2 पाई भी बोलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, दोनों एक है। 0 या फिर 2 पाई, या तो पाई/2 या 3 पाई/2 या फिर 2 पाई, मतलब पाई/2 के बाद ऑब्वियसली मेरे को बोलना चाहिए था पाई, फिर 3 पाई/2 और फिर 2 पाई। इस तरीके से एंगल आपके ये पूछता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला, अब मैं डायरेक्टली ना आपको कुछ कराने आने वाला हूं, कुछ कराता हूं। पहले पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट से मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब एग्जांपल शुरू कर रहा हूं मैं, कि मैं आपसे पूछ रहा हूं साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा। सो जाहिर सी बात है ये आपकी बुक में फॉर्मूला है, एनसीईआरटी अभी मैंने अपने पास रखी हुई नहीं है, अंदर रखी हुई है, बट ये आपकी बुक में फॉर्मूला होगा। ठीक है, प्लीज आप एक बार जरूर जाके देखना, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई बाय प्लस थीटा, कॉस पाई/2, साइन पाई/2 प्लस माइनस में आपको ये फॉर्मूले बना के दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जो कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही, हर कोई फैकल्टी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही कवर करा के देगी। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या है, आपको लिखना क्या है, देखो सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर थर्ड याद रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड कहता है कि ऑल एट वाई एक्सिस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इंटरचेंज। जाहिर सी बात है ये वाई एक्सिस पे नहीं है, क्यों भैया दिखा के लाना। मैंने कहा देख लो ये एक्स एक्सिस पे है, ये किस पे है, ये देख लो एक्स एक्सिस पे है ये। चलो, तो भैया यहाँ तो ये पॉइंट नंबर थर्ड वैलिड ही नहीं है। मैंने कहा ऑब्वियसली ये थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड वैलिड ही नहीं है यहाँ पर। आपने कहा चलो अच्छी बात है, तो भैया करना क्या है। मैंने कहा देखो अगर ये थर्ड पॉइंट आपका कंप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या करो, ये जो भी रेशियो है इसको यहीं पर लिख दो। ठीक है, और मैं एक संग ना साइन पाई प्लस थीटा भी ले लूं प्लीज। अब साइन पाई प्लस थीटा लूंगा तो अगेन ये भी किस पे नहीं है, वाई एक्सिस पे नहीं है। तो ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको आपने कहा लिख दिया, इस तरफ लिख दिया। ठीक है, ये साइन था, आपने साइन लिख दिया, यहाँ कॉस होता कॉस लिख देता अगर ये एक्स एक्सिस पे होता तो, क्योंकि वाई एक्सिस का एग्जांपल अभी बाकी है, होल्ड रखना उसको। अब यहाँ माइनस हो या प्लस हो, जो भी है वो एंगल आप यहाँ लिख दो। यहाँ थीटा ले रखा है, थीटा लिख दो, 2x होता 2x लिख देता, 60 होता 60 लिख देता, कोई जो एंगल होता उसको मैं यहाँ लिख देता। ठीक है भैया, क्या बस इतने पे छोड़ देना। मैंने कहा अगर यही छोड़ना होता तो इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखवाए जाते। अब आपको जाके देखना है पॉइंट नंबर 1, पहले 1 माइनस कर रहा है यानी कि क्लॉकवाइज, और प्लस पे है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब सबसे पहले मैं आपको यहीं पर एक रफली बना लेता हूं, जल्दी से बना लेता हूं, क्योंकि ऊपर मैं नहीं ले जाना चाहता अब आपको। यहां पाई है, पाई इसी पे होता है, उस पॉइंट पे जाके देखोगे। अगर माइनस कर रहा है तो क्लॉकवाइज और प्लस कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखोगे कि माइनस करेगा तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, और अगर प्लस करेगा तो मुझे आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो माइनस वाला पहले देख रहे हैं हम। तो देखो माइनस करेगा, अगर 180 में से कुछ भी माइनस करेगा, भले ही 0.1 माइनस करे, इतना आपको पता चलना चाहिए कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में गिरोगे। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 के बीच में है। 180 में हल्का सा भी प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की लिमिट है 180 से 270। बट अगर 180 से 0.1 भी माइनस करोगे ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आके गिरोगे। लॉजिकली ये था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वे से बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक वे से मैं सिंपल एक ही चीज बोलूंगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया एंगल दो तरीके से रोटेट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन कर रहे हैं तो हमें पीछे आना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर यहाँ माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। आपको ये देखना है कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस करते ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में आपका साइन क्या होता है, अब कौन सा पॉइंट याद करना भैया जल्दी से बताओ, पॉइंट नंबर सेकंड। कौन सा पॉइंट याद करना, पॉइंट नंबर सेकंड, कि भाई आपका साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। भैया हमें याद नहीं है, मैंने कहा ये लो देखो फिर जल्दी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, आपको ऐसे का एज इट इज छोड़ देना है। साइन थीटा या आपका जो फॉर्मूला बना रखा है ये आपने यहां पर क्लिक कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, साइन पाई प्लस थीटा क्या दे रखा है, दूसरा एग्जांपल मैंने साइन पाई प्लस थीटा। प्लस करूंगा मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा भैया, अभी अभी आपने बताया कि 180 डिग्री, पाई मींस 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर भैया आपने 0.1 भी ऐड करा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। भैया ये कैसे पता, मैंने कहा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी ये आवाज के लिए सॉरी, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है वो tan और cot पॉजिटिव होता है।
बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये इंप्लाइड है कि सब नेगेटिव है, मींस सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके आगे लगेगा नेगेटिव साइन और ये भी आपका कंप्लीट। भैया बट अभी जो हमें लग रहा है ना, लॉजिकली आप कितना भी पढ़ा लो, हमें ये लग रहा है कि वो फॉर्मूले याद करना ज्यादा आसान है, यहाँ तो दिमाग लग रहा है ज्यादा। मैंने कहा देखो सिंपल बात है, ऑब्वियसली अभी तो लगेगा, नो डाउट अभी तो दिमाग लगेगा, बट आप अपने आप को एक बार इस वीडियो को देखो, पूरी की पूरी रिवाइज करो। दूसरा, उसके बाद मेरे संग जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना अभी, वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं बस इसी सेशन पे खत्म कर दूंगा। मैं एंगल के लिए दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, दूसरा सेशन में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आपको मैं जितने एग्जाम्पल कराऊ ना, बस वो मेरे संग करते जाओ। सॉरी। उससे होगा क्या ना, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट जैसे जैसे आप फिर से करते जाओगे ना, आपको याद रखना मुश्किल लगेगा कि इतनी चीजें याद नहीं रह सकती। और याद रखने वाली चीज पक्का कभी ना कभी हो जाएगी, ब्लर तो हो जाएगी माइंड से, बोलो ना ब्लर होना शुरू हो जाएगी। बट अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, या कोई भी इंट्रेंस हो, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता ही है हर इंट्रेंस में है, हर इंट्रेंस में है ट्रिग्नोमेट्री। भाई कोई कितना भी पसंद करे ना करे, इसे नहीं छोड़ सकता। मतलब वही है, एक बात जो थाम ले हाथ, जिंदगी भर ना छोड़े साथ, वही लॉजिक है इस चैप्टर के संग। तो ये तो सोचना मत कि ये चैप्टर कहीं जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस ही कर लो थोड़ी सी। चलो आओ, ये एक्स एक्सेस पे तो ले लिया, अब जरा ध्यान देना, वाई एक्सेस का सिर्फ इसी के बगल में लिख रहा हूं, π/2 + थीटा, और एक में लूंगा साइन π/2 - थीटा। भैया सिर्फ साइन में कराओगे क्या? मैंने कहा सब में कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारे कराऊंगा, ठीक है। अभी तो कोई ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हुई है, मेरी वीडियो सिर्फ 21 मिनट की हुई है, 30 मिनट का मार्जिन तो मैं ही लेके चलता हूँ अक्सर, तो और वो ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा मेरे को। तो साइन π/2 + थीटा, पहली बात। भैया आपने कहा था पॉइंट नंबर थर्ड पहले देखने के लिए, भैया पॉइंट नंबर थर्ड एक बार प्लीज हमारे कहने पे एक बार पढ़ा के ले आओ। मैंने कहा पक्की बात है, लास्ट टाइम पढ़ाना, आपने कहा बिल्कुल पक्की बात है। पॉइंट नंबर थर्ड लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूं भाई। भैया एट y एक्सिस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इंटरचेंज इन द फॉलोइंग मैनर। भैया y एक्सिस तो समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा 90 डिग्री और 270 डिग्री समझ आता है, आपने कहा ये भी नहीं आता, मैंने कहा π/2 और 3π/2 आता है, आपने कहा ये आ रहा है, क्लिक हो रहा है। मैंने कहा अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री दिख जाए, π/2 या 3π/2 दिख जाए, या y एक्सिस पकड़ सकते हो, तो वहां पर क्या करना, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज कर देना, ठीक है भैया। टेन को कॉट में, कॉट को टेन में चेंज कर देना। और तीसरा, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में चेंज कर देना। अब पॉइंट नंबर थर्ड यहां वैलिड है, ऊपर वाले में नहीं था, बट यहां पर पॉइंट नंबर थर्ड वैलिड है, क्योंकि साइन जो है वो वाई एक्सिस पे फंस रहा है, तो साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, दोनों केस में भैया, मैंने कहा ऑब्वियसली दोनों केस में। प्लस और माइनस के बाद जो भी लिखा हो, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और लिख दो। भैया ये वाले कंपलसरी थे क्या? मैंने कहा ये कंपलसरी नहीं था, आपका जो मन करे वो कर लेना, पर आंख जरूर बंद करके लिख देना, क्योंकि आप हाथ जोड़ो या ना जोड़ो वो आपके ऊपर है। प्लस माइनस के बाद जो होगा वो ऑब्वियसली लिख देना वैसे का वैसा। भैया उसके बाद क्या करें? मैंने कहा उसके बाद तो क्या करना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्लस चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस कर रहे हो क्लॉकवाइज। भाई 90 डिग्री में अगर कुछ भी प्लस करोगे तो जाहिर सी बात है 90 से बड़ा ही होगा, और 90 से बड़ा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके भैया, 90 डिग्री में कुछ भी माइनस कर रहे हो, कुछ भी 0.1 माइनस कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आपसे, क्या होगा? वो कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा? फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 0 से 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज है 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज है 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट की है 270 से 360। खत्म, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो करना क्या है, π/2 + थीटा करना है। तो यहां पर आपने पहले तो इंटरचेंज कर दिया पॉइंट नंबर थर्ड के हिसाब से, पॉइंट नंबर वन के हिसाब से, पॉइंट नंबर वन के हिसाब से ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भैया बात सही है आपकी, ये फर्स्ट सेकंड में जा रहा है और ये फर्स्ट में जा रहा है। मैं लिख भी देता हूं, ये सेकंड में जा रहा है और ये फर्स्ट में जा रहा है। तो भैया अब आपको देखना है कि ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आपने कहा पॉजिटिव होता है। भैया कॉस या साइन? ध्यान से, मैंने गलती नहीं करी है बोलने में, मैं साइन ही बोल रहा हूं। साइन को ही चेक करोगे क्योंकि क्वेश्चन है साइन, क्वेश्चन को देखना है आपको, आधे आंसर को नहीं देखना, आपको क्वेश्चन को देखना है कि यहां पर साइन दे रखा है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहां पर पॉजिटिव छोड़ दो, मतलब कोई साइन मत लगाओ, मैंने पॉजिटिव लगा दिया। ओके भैया, साइन π/2 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो दिक्कत किस बात की है? तो यहां पर पॉजिटिव का साइन लगा के आगे बढ़ो, ठीक है।
भैया कुछ कुछ बात क्लिक हुई, हम अभी पूरी तरीके से सहमत नहीं है, आगे आप कराते जाओ तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें आया या नहीं आया। मैंने कहा साइंस से तो उब गए होगे। आपने कहा हाँ साइंस से तो उब ही गए हैं, आप कोई और एग्जांपल लो। मैंने कहा किसका लूं? आपने कहा tan का लो। एक tan का लेके देखो। मैंने कहा x एक्सिस पे y एक्सिस पे। आपने कहा आपको जल्दी है, मैंने कहा मेरे को बिल्कुल नहीं है। तो आपने कहा कि बेटा कि सर एक tan का x एक्सिस पे लो और एक y एक्सिस पे लो। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है तुम लोगों की। मैंने कहा और तुम लोगों की बात मैं काट नहीं सकता कभी भी। ठीक है, यहाँ पाई प्लस थीटा ले रहा हूं, यहां मैं ले रहा हूं 3 पाई/2 माइनस थीटा। बेटा ऊपर वाला आपको देखना होगा, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस का है, पॉइंट नंबर थर्ड वैलिड नहीं है। दूसरा वाला, ये जो दूसरा एग्जांपल है ये वाई एक्सिस पे है, इस पे पॉइंट नंबर थर्ड वैलिड है। ये कौन सा करें पहले? दोनों साथ में करेंगे। सो यहां पर तो थर्ड पॉइंट वैलिड नहीं है तो इंटरचेंज होगा नहीं, तो टेन की जगह टेन लिख दो, प्लस माइनस के बाद जो भी एंगल है आंख बंद करके लिखना है। आंख बंद करके लिखना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। टेन 3 पाई/2 माइनस थीटा है, पॉइंट नंबर थर्ड वैलिड है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस का एंगल है, तो इंटरचेंज पक्का करेगा। टेन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉट में। सो कॉट में कर दिया, प्लस माइनस के बाद जो है आंख बंद करा और लिख दिया, जो भी था आंख बंद करके लिख दिया। मैंने देखा ही नहीं, एक्स था, वाई था, थीटा था, मुझे नहीं पता वो थीटा था, लिख दिया बस मैंने वो। चलो अब पॉइंट नंबर फर्स्ट। भैया थर्ड के बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लाइन से नहीं लिखवा सकते थे? मैंने कहा मैं लाइन से लिखवा देता, बट पहले एंगल रोटेशन ही आएगी, उसके बाद ही तो रेशियोज आएंगे, इसीलिए मैंने उस तरीके से लिखवाए हैं। फिर इंटरचेंज को मैंने सेकंड पे लिखवाया है। कोई नहीं, चला लेना काम, बट ये सीक्वेंस अच्छा है। मैंने समझाने के हिसाब से लिखा है, मैं प्रीफिक्स करके नहीं बैठा हुआ था कि ये थर्ड लिखाऊंगा ये फर्स्ट लिखाऊंगा। ओके, पॉइंट नंबर फर्स्ट। भैया पाई प्लस थीटा, भैया हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। देखो सिंपल है, 180 डिग्री में अगर कुछ भी प्लस करोगे तो 180 से बड़ा होगा, 180 डिग्री में कुछ भी प्लस करोगे तो 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसीलिए आपको इतना पता है कि 180 से ज्यादा जाएगा, यानी कि थर्ड रेंज में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो है 180 से 270 तक। तो भैया ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये 10 है, ये पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 है वो पॉजिटिव रहता है। चलो भैया tan 3 पाई/2 माइनस थीटा कहां जाएगा? मैंने कहा देखो 3 पाई/2 तो पता नहीं, 3 पाई/2 का मतलब शायद 270 डिग्री होता है। आपने कहा यही होता है, इसमें क्या दिक्कत है? और मैंने कहा देखो अगर मैं इससे 0.1 भी माइनस कर लूं ना, तो इतनी पक्की बात है कि वो 370 डिग्री से क्या होगा? कम ही होगा माइनस करने पे। तो इसका मतलब ये है कि मैं 370 कह रहा हूँ, 270 डिग्री से कम होगा। तो इसका मतलब है अगेन मैं कौन से क्वाड्रेंट में गिर गया? मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गिर जाऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरूंगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी मैं गिरूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो अगेन मेरा tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो मैं पॉइंट नंबर सेकंड में लिखवा के ही आया हूं आपको कि tan मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ पर कॉट को पॉजिटिव छोड़ दिया। आंसर देखना नहीं होता मुझे, मुझे क्वेश्चन देखना होता है। भैया चलो 50% भैया, नॉट कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नहीं दिया अभी हमने आपको कि हमें पूरा आ गया, और ना हमें अभी भी फॉर्मूले इजी लग रहे हैं, याद रखना। मैंने कहा चलो एक और क्वेश्चन और दो तीन एग्जांपल्स करते हैं और तब देखते हैं। चलो दो तीन एग्जांपल्स और, ठीक है, दो तीन और। ओके, मैं दूंगा पॉज करके आप लोग पहले लिखना, पहले खुद ट्राई करना, तब मैं कराऊंगा। ठीक है, मैं दो चार चार ले लेता हूं। फाइनल फाइनल क्वेश्चन है चार। इसके बाद मैं इस वीडियो को इस सेशन को ऐड कर दूंगा। बट आपकी फॉर्मेलिटी है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉज करोगे और करोगे पहले और तब आंसर मैच करोगे। ठीक है, चलो जिस जिसमें नहीं हुआ ना उसमें लेते हैं, रैंडमली ले रहा हूं मैं। दो एक्स एक्सेस पे, दो वाई एक्सेस पे। हम्म कॉस का हो गया, कॉसेक का ले लो एक। दो एक्स एक्सेस हो गए, अब एक कॉट का रह रहा है। कॉट का ले लेता हूँ। कॉस का लिया क्या मैंने? हाँ कॉस का ले लिया ना। कॉट का ले रहा हूं मैं, कॉट का 2 पाई/2 प्लस थीटा। चलो चार क्वेश्चन लिए मैंने, आपको पॉज कर देना है। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पॉज करना है बस। ठीक है, ओके। भैया कौन सा पॉइंट पहले देखना है? मैंने कहा पॉइंट नंबर थर्ड। आप जाके देख के आओगे, आप उतार रहे होगे मेरे संग, आप मेरे को पॉज कर करके लिख रहे होगे। पॉइंट नंबर थर्ड पे मैंने लिखा था कि जो एंगल है वो वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे, ये चेक करना है। सो इस वाले में वाई एक्सिस पे है भैया, एक्स एक्सिस भैया
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, बात समझ आ रही है अब कि अगर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 है तो वाई एक्सिस है, अदरवाइज तो सब एक्स एक्सिस है। सो भैया वाई एक्सिस पे करना क्या है, मैंने कहा वाई एक्सिस पे आपको इंटरचेंज करना है। सेक को किस में इंटरचेंज करना है आपको, कॉसेक में। भैया सेक को कॉस में नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं फिर गलती कर रहे हो, जाके देख के आना। सेक को कोसेक में। भैया कॉस को चेंज करना है, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल चेंज नहीं करना, एक्स एक्सिस पे है ना। कोसेक, भैया कोसेक को चेंज नहीं मत कर देना प्लीज, कोसेक कोसेक रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। भैया कॉट, मैंने कहा टेन बनेगा, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। ठीक है, आंख बंद करके, दूसरा स्टेप हमारा आंख बंद करके, यहां पर मैंने थीटा लिख दिया, यहां पर भी मैंने थीटा लिख दिया, प्लस माइनस के बाद जो है वो मैंने लिख दिया। भैया ठीक है, इसके बाद आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट रेफर करना है, थर्ड के बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट और फिर सेकंड, मतलब 312। ठीक है, 312, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट वाला ये कहता है कि भाई माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो, तो यहां पर ये कह रहा है माइनस कर रहे हैं और 3 पाई बाय 2 से माइनस कर रहे हैं। 3 पाई बाय 2 की नोच देखो कहां पे है, नोच ये यहां पे है। माइनस करोगे इस क्वाड्रेंट में गिर जाओगे, थर्ड वाले में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक, आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन सेक नेगेटिव होता है, वैसे तो कोसेक भी नेगेटिव होता है, बट देखना नहीं है, मैंने बोल दिया, गलती करी मैंने, सेक को देखना है। सेक आपका क्या होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहां पर है, यहां पे इसकी नोच है, 2 पाई में से माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में गिरूंगा, फोर्थ में, और फोर्थ में मेरा कॉस ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। फोर्थ में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। कॉसेक पाई प्लस थीटा, पाई कहां पर होता है मेरा बेटा, ये रहा। प्लस करूंगा तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, प्लस करूंगा मैं आगे बढ़ूंगा, मैं 2 करोड़ नहीं मैं 3 करोड़ कमाऊंगा प्लस, अगर मैं मेहनत करूंगा प्लस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, मैं कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कोसेक ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan और cot सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फिर cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या मैं बोला, cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो cot तो चेंज हो चुका है tan में, बट tan को देखना ही नहीं है। पाई बाय 2 का मतलब है इस यहां पर है इसकी नोच। ठीक है, प्लस करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट पे जाऊंगा, फर्स्ट में तो जाऊंगा नहीं, प्लस करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, tan हो या cot हो सब नेगेटिव होता है, बट मुझे देखना था यहां पर cot। ठीक है भाई, मैं एक बार और बोलूंगा आपसे कि जो 312 का फॉर्मूला है ना, इसको एक बार पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है आपके सामने। थर्ड पहले चेक करना है, फिर फर्स्ट चेक करना है, और फिर आपको सेकंड वाले की तरह अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैंने आज का सेशन बस यही एंड कर देना है, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।